हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैं हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.1 और उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे कुछ। तो उसमें से एक बच्चे को प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 18 में कि एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेमडा के मान के लिए चेक करना था कि x इक्वल टू 0 पर अगर फंक्शन सतत है तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और इसी फंक्शन को x इक्वल टू 1 पर भी चेक करके बताना है कि इसकी वैल्यू लैम्डा की क्या होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू 0 पर। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर तो सबसे पहले लिमिट निकालते हैं आज। तो x इक्वल टू 0 पर लिमिट निकालते हैं। LHL इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव 0 negative fx equal to limit h tend to 0 f 0 minus h। 0 minus h का मतलब हुआ 0 से छोटा मान, और 0 से छोटे मान के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। 0 से छोटा कहाँ पे है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो लिमिट h टेंड टू 0 लैम्डा 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h। सॉल्व करेंगे यहाँ पे। लिमिट s टेंड टू 0 लैम्डा 0 माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 2h। पुट द वैल्यू ऑफ h यानी लैम्डा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। नाउ RHL लिमिट x tend to 0 positive fx equal to limit h tend to 0 plus h limit s tend to 0 plus h यानी 0 से ग्रेटर वैल्यू, और 0 से बड़ी वैल्यू कहां पर है, x ग्रेटर देन 0। x 0 से बड़ा है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 4x plus 1। 4x की वैल्यू 0 प्लस h प्लस 1। सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 4h प्लस 1 फॉर द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो हमने चेक करा कि लिमिट LHL इक्वल टू 0, RHL कितना है 1। तो LHL और RHL आपस में इक्वल ही नहीं है, एंड LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फलन संगत नहीं है, फंक्शन जो है हमारा संगत नहीं है, सॉरी सतत नहीं है। जब फलन सतत नहीं है तो लैम्डा का कोई मान एग्जिस्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए fx सतत नहीं है। लैम्डा के किसी भी मान के लिए f जो फंक्शन दिया था हमारा वो सतत नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। एक पार्ट हुआ इसका। सेकंड पार्ट उसने कहा है कि x इक्वल टू 1 पर और चेक करना है। सेकंड पार्ट में कहा x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 यानी 1 से बड़ा 1 हो गया, और फंक्शन जो 1 पे के लिए डेफिनेशन क्या होगी, 0 से बड़े 0 से बड़ा, और 1 क्या है 0 से बड़ा ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन कितनी होगी, fx कितना होगा यहाँ पे 4x प्लस 1। तो लिमिट चेक कर लेंगे इसकी, LHL निकाल लेंगे। तो लिमिट s टेंड टू 0 x टेंड टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f 1 माइनस h फॉर द वैल्यू ऑफ s टेंड टू 0। फंक्शन में वैल्यू रखेंगे 4 1 माइनस h प्लस 1। सॉल्व करेंगे 4 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। RHL फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h। 1 प्लस h भी फंक्शन की डेफिनेशन 4x प्लस 1। पुट द वैल्यू ऑफ h for 1 plus h
प्लस 1 4 1 प्लस 0 प्लस 1 सॉल्व करेंगे 4 1 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे नहीं f1 नहीं 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। हमने चेक करा कि LHL RHL और f फंक्शन की वैल्यू 5 5 और 5। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1 इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन सतत है, 1 पर सतत है, तो इसका मतलब लैम्डा का मान कुछ भी एग्जिस्ट करे, कोई भी वैल्यू हो तो क्या होगा, फंक्शन सतत होगा। अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए f यानी फंक्शन सतत। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन इज कि फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x की सांतता पर विचार करना है। ठीक है, यानी रियल नंबर्स पे फंक्शन की सतत है या असतत है चेक करना है। तो सबसे पहले कोई रियल नंबर ले लेंगे, पर उससे पहले फंक्शन चेक करें कि sin x प्लस cos x यानी दो छोटे छोटे फंक्शन मिलकर एक फंक्शन बना है f(x). ठीक है, तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम क्या करें, sin x को एक अलग फंक्शन ले ले और cos x एक अलग फंक्शन। ठीक है, और sin x भी सतत है अपने डोमेन में और cos x भी सतत है अपने डोमेन में। जब दो फंक्शन सतत हो तो उनका जो एडिशन होगा वो भी क्या होगा, f(x) भी सतत होगा। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि हम सबसे पहले क्या करें, मान लें, माना x इक्वल टू a कोई पॉइंट है और बिलोंग टू रियल नंबर यानी r को बिलोंग करता है, तो अब x इक्वल टू a पर सततता की जांच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले f a तो sin a प्लस cos a। अब लिमिट निकालेंगे इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h x टेंड टू a नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h, और द वैल्यू लिमिट h टेंड टू 0 साइन x की जगह a माइनस h यानी a माइनस h प्लस cos a माइनस h। लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट और h की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन a माइनस 0 प्लस cos a माइनस 0, दिस इज साइन a प्लस cos। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट s टेंड टू a पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 की ओर f a पॉजिटिव यानी a प्लस h, और द वैल्यू ऑफ x इनटू द फंक्शन, x की वैल्यू a प्लस h फंक्शन में पुट करेंगे यानी साइन a प्लस h प्लस cos a प्लस h। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस 0 प्लस cos a प्लस 0 यानी साइन a प्लस cos a। तो फंक्शन की वैल्यू sin a प्लस cos है, LHL sin a प्लस cos है और RHL sin a प्लस cos है। दैट मींस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। अतः f सतत है, यानी f जो है एक सतत फलन है सभी रियल नंबर पर। ठीक है, तो नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन इज कि f(x) इक्वल टू sin x upon x if x की वैल्यू लेस देन 0 और x प्लस 1 if x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस फंक्शन के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है कहाँ पे चेंज है, 0 पर। ठीक है, तो इसका मतलब 0 पर फंक्शन सतत या असतत चेक करना, बाकी सभी बिंदुओं पर फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। बस 0 पे वैल्यू जो वेरी कर रही है, फंक्शन का मान जो हर बार परिभाषा जो है वो चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन को चेक कर लेते हैं कि सतत है या असतत है। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू यानी x इक्वल टू 0 पर f(0) निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू 0 फंक्शन की डेफिनेशन x प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। नाउ लिमिट निकाल लेंगे पहले बाय पक्ष में यानी LHL,
लिमिट, क्योंकि 1 नेगेटिव LHL यानी लेफ्ट साइड में जाना, तो x टेंड टू 1 नेगेटिव यानी 1 से छोटी वैल्यू, और fx लिमिट 1 टेंड टू अगर 0, x टेंड टू 0 और 1 माइनस h यानी 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, और कितनी छोटी कि एक ऐसी वैल्यू जो 0 की ओर अग्रसर हो। तो 1 माइनस h यानी 1 से छोटी वैल्यू के फंक्शन की डेफिनेशन यानी 1 से छोटा मान, तो 1 से छोटे मान के लिए यानी 0 पर चेक कर रहे हैं हम, तो 0 माइनस 0 नेगेटिव, तो 0 माइनस h यानी 0 से छोटा मान, तो 0 से छोटा मान क्या होगा यहाँ पर 0 से छोटा, तो डेफिनेशन क्या है साइन x अपॉन x, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, दैट इज लिमिट h टेंड टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन माइनस h इक्वल टू माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। नाउ RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड टू 0 f1 0 प्लस h, यानी 0 में h जोड़ दिया और h क्या है 0 की ओर अग्रसर है, यानी h टेंड टू 0, और तो लिमिट h टेंड टू 0 0 प्लस h यानी 0 से बड़े मान के लिए फंक्शन की जो डेफिनेशन यहाँ पे दी है वो कितनी है 0 से ग्रेटर, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर जब 0 है तो एक फंक्शन की डेफिनेशन कितनी है x प्लस 1, यानी 0 प्लस h प्लस 1, पुट द वैल्यू ऑफ h, यानी 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो नाउ वी आर सी ये फंक्शन की वैल्यू f0 इक्वल टू 1, LHL इक्वल टू 1, RHL इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0 इक्वल टू 1, यानी फंक्शन की लेफ्ट हैंड सीमा, राइट हैंड सीमा, फंक्शन का मान तीनों ही वैल्यू 1 है, यानी तीनों ही आपस में इक्वल हैं, तो आता है फलन x इक्वल टू 0 पर सतत। अब जब फलन सतत है तो ऐसा अंततः का बिंदु कोई होगा नहीं, इसलिए कोई भी ऐसा का बिंदु नहीं, ठीक है, समझ में आया? नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x यदि x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 3 यदि x इक्वल टू पाई बाय 2। x इक्वल टू पाई बाय 2 का फलन सतत दिया गया है पहले से, तो हमें k के मान ज्ञात करने हैं यहाँ पे, ओके। तो k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है पाई बाय 2 पर फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू पाई बाय 2 पर f पाई बाय 2 निकालते हैं सबसे पहले। तो जब f पाई बाय 2 निकालेंगे तो f पाई बाय 2 x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पर वैल्यू कितनी है फंक्शन की 3, तो f पाई बाय 2 कितना हो गया 3। नाउ LHL लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू पाई 0 और पाई बाय 2 नेगेटिव यानी पाई बाय 2 माइनस h यानी पाई बाय 2 से छोटा मान, लिमिट h टेंड टू 0, और जब पाई बाय 2 से छोटा मान यानी x पाई बाय 2 से छोटा हो गया, और जब पाई बाय 2 से छोटा यानी पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है x, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो वैल्यू पुट करते हैं k cos x यानी पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस h।
सॉल्व करेंगे क्वेश्चन यहाँ पे। लिमिट s टेंड टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h यानी cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। cos पाई बाई 2 यानी 90 माइनस थीटा इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में होगा वैल्यू, और प्रथम चतुर्थांश में कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, इसका मतलब cos थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस है यानी cos h अपॉन पाई माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो कितना हो गया 2 पाई अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल सॉरी। तो लिमिट h टेंड टू 0 k cos h अपॉन पाई माइनस पाई प्लस 2h। तो लिमिट h टेंड टू 0 k cos h अपॉन पाई से पाई कैंसिल 2h, ठीक है। सॉरी यहाँ पे cos 90 माइनस इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी साइन h होगा ये, के पाई बाई 2 कांस्टेंट हो गया तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 एक पाई बाई 2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे लिमिट से इनटू साइन h अपॉन h, तो ये आ जाएगा k पाई बाई 2 साइन h अपॉन h इक्वल टू क्या होता है 1, ये साइन लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया k बाई 2, समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं RHL। तो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h यानी पाई से बड़ा मान पाई बाई 2 से बड़ा मान, और जब पाई बाई 2 से बड़े मान के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है फिर से cos k cos x अपॉन पाई माइनस 2x फॉर द वैल्यू। तो लिमिट h टेंड टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंड टू 0 k cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h अपॉन पाई 2 की मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई बचेगा माइनस फिर 2h, पाई से पाई कैंसिल। तो लिमिट h टेंड टू 0 पाई से पाई कैंसिल, तो लिमिट h टेंड टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल k अपॉन 2 कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h, साइन लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 1 यानी k अपॉन 2 इक्वल टू इनटू 1 इक्वल टू k बाई 2 आ गया। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि पाई बाई 2 पर फलन सतत है, तो पाई बाई 2 पर फलन सतत है इसका मतलब क्या होगा कि LHL अतः LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f पाई बाई 2। तो LHL पा k बाई 2 आया, RHL भी k बाई 2 आया और f पाई बाई 2 इक्वल टू कितना है 3। सो k बाई 2 इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 k इक्वल टू 6। तो वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6, दैट इज द आंसर ऑफ k। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, के नोट करेंगे। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, जो पढ़ा है वो भी समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी कोई समस्या आपको आ रही है वो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करते रहिए, ठीक है, जिससे आप आगे जो भी स्टूडेंट हैं वो इसका लाभ उठा सकें। बने रहिए मैथ विद अंकित के साथ।